स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैट्रिक्स की मैंने एक्स G11 1 है, G22 x1 का स्क्वायर है, G33 x1 स्क्वायर साइन स्क्वायर x2 है। अब आपके पास जो x1 है आपने प्लेसेस दे लेनी है, जो भी मैट्रिक्स में वैल्यूज़ गिवन होंगी x1 को प्लेस 1 का नेम दे दें, x2 को प्लेस 2 का नेम दे दें। अगर आपके पास कोई और भी प्लेसेस हैं तो उनको इसी तरह से नेम दे दें, x3 को प्लेस 3। अब आप G11 पे आएँ, G11 एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब इसके लिए कोई क्रिस्टोफर सैम्पल एग्जिस्ट नहीं करता। आप G22 पे आएँ, G22 पे x1 का स्क्वायर पड़ा है और हमने x1 को जो प्लेस दी है वो क्या दी है, 1 दी है, मतलब आप G22 कामा 1 लिख लें। आप G22 कामा 1 लिखने के बाद आपके पास जो इसके लिए क्रिस्टोफर सैम्पल आएगा, सबसे पहले तो गैमा 122 आ गया, 1 जो कामा वाली टर्म है उससे नेक्स्ट वाली वो अपर इंडेक्स में, और उसको आप रोटेट कर लें। जब आप रोटेट करेंगे तो गैमा 212 और गैमा 221 आएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाले क्रिस्टोफर सैम्पल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब आप G33 पर आएँ, G33 पे आएंगे तो आपके पास x1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर x2 है। अब इसमें x1 भी आ रहा है, x2 भी आ रहा है। x1 की प्लेस 1 है, x2 की प्लेस 2 है। आप x1 की प्लेस 1 है तो मतलब G33 कामा 1 लिख लें, और x2 की प्लेस 2 है तो G33 कामा 2 लिख लें, दोनों टर्म्स लिख लें। आप जो इसके लिए क्रिस्टोफर सैम्पल्स बनाना स्टार्ट करें, सबसे पहले जो क्रिस्टोफर सैम्पल बनेगा वो गैमा 133 कामा वाली के नेक्स्ट वाली टर्म को अपर इंडेक्स में और उसको 33 लिख लिया। आप जो इसको रोटेट कर लें, जब आप इसकी रोटेशन करेंगे, इसकी रोटेशन किस तरह से होगी, गैमा 1333 की 3 को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएँ तो गैमा 313 फॉर्म बन की, एक 3 जो पहले ही नीचे था, आप इसको 13 है तो आप इसको 31 भी लिख सकते हैं। मतलब आपके पास इस G331 के लिए 3 क्रिस्टोफर सैम्पल एग्जिस्ट करते हैं। आप G332 पे आएँ, आप गैमा 233 लिखेंगे, कामा के आगे वाली टर्म अपर इंडेक्स में और बाकी लोअर में। अब आप इसको रोटेट करें, 3 को ऊपर ले जाएं, 3 को ऊपर लेकर आएंगे, 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, गैमा 323 फॉर्म बन गया, और 23 को आप 32 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास ये वाला क्रिस्टोफर सैम्पल एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें पता चल गया इजीली कि आपके पास कौन से क्रिस्टोफर सैम्पल्स इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप उसको इस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल x1 जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसको प्लेसेस दें, प्लेसेस के बाद जो जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, G22 आपके पास अगर x1 गिवन था तो x1 को प्लेस 1 दी थी तो हमने G22 कामा 1 लिख दिया। अब यहाँ पे x1 भी आ रहा था, x2 भी आ रहा था, तो x1 को 1 प्लेस दी थी, x2 को 2 प्लेस दी थी, तो एक दफ़ा ये G33 था, एक दफ़ा इसको 1 कहा, फिर इसको एक दफ़ा 2 कहा। तो अब तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमने क्रिस्टोफर सैम्पल्स को मज़ीद ट्रिक की हेल्प से फ़ौरन किस तरह से सॉल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।